हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, इधर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, मैं कुछ और कामों में व्यस्त था। मैं बताऊँगा भी आपको आगे मैं किस में व्यस्त था। ठीक है। आ, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेम वही निफ्टी और गोल्ड और सिल्वर पे। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, आज पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा एक साइडवेज टाइप का बना रहा है। तो अब देखिए ये जो करेक्शन आया था, तो अगर मैं इम्पल्स की बात करूं तो उसका रिट्रेसमेंट, जो पहला रिट्रेसमेंट होता है, वो लगभग 61.8% के आसपास होता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट डालता हूँ, जो इम्पोर्टेंट हाई इम्पोर्टेंट लो है उससे अगर मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए लगभग लगभग 61.8% से थोड़ा ही नीचे है। तो जो ये पहला अप मूव आता है, ये ऑलमोस्ट 61.8% या उससे थोड़ा सा, मतलब उससे नीचे ही होना चाहिए। उसके ऊपर हार्डली शायद ही कभी जाता है। अब हर जगह पर एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जो रूल के अकॉर्डिंग है तो वो 61.8% तक जा सकता है। ठीक है। तो ये एक परफेक्ट आइडियल सिचुएशन यहाँ पर बना रहा है, क्योंकि ये देखिए हमारा जो 50% है, 50% को ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है और 61.8% के लगभग करीब है। ठीक है ना। तो हम इसे आइडियली वेव वन आराम से इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब जो बन रहा है या बन चुका है, ये देखने वाली बात है कि क्या ये जो बना है हमारा, ये हमारी वेव टू कंप्लीट हो चुकी है, या वेव टू अंडर प्रोसेस चल रही है, या अब जो ये आ रहा है डाउन, मतलब जो देखिए 2 दिन से ये गिर रहा है, ये मार्केट और गिर सकता है। गिर सकता है तो कहाँ तक गिर सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे, है ना। तो देखिए वेव वन एक आइडियल सिचुएशन है, ये इसने इसको फुलफिल कर दिया। अब यहाँ पर हमें फिलहाल कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बना रहा है। अगर मैं इस चार्ट को देखूं, है ना, तो वेव वन बनने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, एबीसी का मूव आना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको ए मानूंगा तो इसको बी मानूंगा, इसको सी मानूंगा, यही तो हो सकता है यहाँ पर। ये ये तो ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए केवल डाउन साइड आ रहा है और बीच में कोई वैसा अप मूव तो दिख नहीं रहा। एक ये हो गया ए हमारा, है ना। ये हो गया बी, तो ये हो जाएगा हमारा सी, है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लो कौन सा लगा है। तो लो हमारा लग रहा है इस वाली कैंडल पर, है ना। इस वाली कैंडल पर हमारा लो लग रहा है। अब देखिए आपको कुछ पहले और बताता हूँ। इलियट वेव में, इलियट वेव 5 वेव से मिलकर बनी होती है ना। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 मूव मेजर मूव होते हैं जिससे ये इलियट वेव हमारी बनी होती है। इसका जो एक मूव है, यानी जो ट्रेंड को डिसाइड कर रहा है, जो सिंगल मूव जो ट्रेंड को डिसाइड कर रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें 0 से 1, तो ये हमें दिख रहा है ये अप मूव है। ये एक मेजर मूव दिखाई दे रहा है। ये एक सिंगल वेव जो होती है, ये कहलाती है मोनो वेव। इसको मैं लिख देता हूं, ये कहलाती है मोनो वेव। तो इसके जो पॉइंट्स बनते हैं, यानी कि एक सिंगल अप मूव जहां पर खत्म हुआ, एक सिंगल अप मूव जहां पर खत्म हुआ, ये एरिया, है ना, इसको सर्कल से वो कर देते हैं हम।
ये एरिया है ना, ये जो एक सिंगल अप मूव यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये क्या कहलाता है, ये एक मोनोवेव है, कंप्लीट मानी जाएगी, जहां से डायरेक्शन बदल गया। अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया, मतलब ट्रेंड नहीं बदला, यहाँ पर ट्रेंड अप का ही है, लेकिन ये जो डायरेक्शन हमारा चल रहा था अप मूव का, ये डायरेक्शन हमारा बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा अब नीचे गिरने लगा है ना। ये मोनोवेव सेकंड कहलाएगी। अभी लिखा था ये रहा, ये हमारी एक मोनोवेव है। ठीक है, और फिर ये भी हमारी एक दूसरी मोनोवेव है। इस तरह से ये 5 मोनोवेव्स हमारी होंगी, जहां जहां पर हमें लगेगा कि डायरेक्शन बदल गया है। अब ये हम कब बोलते हैं कि डायरेक्शन बदल गया है, तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मार्केट अब गया, और अगर इसने इसके इससे ज्यादा अप जाना मतलब बंद कर दिया, और एक डाउन साइड बनाया, यानी जो क्लोजिंग हुई ये इस अप मूव से नीचे की तरफ हुई, तो ये हमारा मोनोवेव कहलाएगा, यानी कि ये हमारी एक मोनोवेव कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जब अगर मार्केट यहां से बदल गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारी सेकंड मोनोवेव हो जाएगी, जो ये वाला पॉइंट है, और जो सेकंड थर्ड वाली जो जा रही है, जहां पर आपको ये होल्स बने दिख रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये मोनोवेव 3 कहलाएगी। तो इस तरह से एक इलियट वेव पैटर्न में 5 मोनोवेव्स होती हैं इम्पल्स के लिए, और 3 मोनोवेव बनेगी करेक्शन के लिए, है ना। आइए अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए, सिंगल एक वेव चली आ रही है ना, और यहां पर ट्रेंड बदला, तो इसको मैंने ए मार्क कर दिया, इसको मैंने बी मार्क कर दिया, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था, ये इम्पल्स के लिए जैसे हो गया वैसे ही क्या होगा हमारा, अगर मैं एबीसी का फॉर्मेशन करूं, एबीसी का, और इसको वेव की काउंटिंग से बना दूं, तो इसमें भी देखिए क्या हुआ, एक ये हमारा यहाँ पर जो पॉइंट जो ए लिखा है वहां पर देखिए एक हमारा वेव खत्म हुआ, उसके बाद बैक गया, ये सेकंड मोनो वेव खत्म हुआ, ये थर्ड, तो एबीसी में हमारी 3 मोनो वेव्स होंगी, है ना। जैसे हमारे इम्पल्स में 5 होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक डाउन साइड की तरफ हमें दिख रहा है मार्केट, तो ये पूरी हम एक सिंगल मोनोवेव यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, है ना। इसके बाद जो ऊपर गया इसे बी में काउंट कर लिया, इसके बाद जो नीचे आया इसे हमने सी में काउंट कर लिया। ठीक है, तो अब जो जा रहा है, तो इस अकॉर्डिंग एबीसी यानी करेक्शन पूरा हो गया, तो हम इसे वेव 2 मार्क कर सकते हैं, है ना। अब जो जाएगा प्राइस, तो वो वेव 3 में जाना चाहिए। ये हमारी एक सिंगल रीडिंग है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अब देखिए, क्या ये जो डाउन साइड है, क्या ये हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताता हूँ, कि कोई भी मोनोवेव कंप्लीट कब मानी जाएगी, तो मोनोवेव कंप्लीट तब मानी जाएगी, जैसे ये जो डाउन ट्रेंड आया है ना, जैसे ये जो जहां पर मैंने 2 लिखा है, टिल टाइम ये इसके हाई को नो क्रॉस कर जाए, जो पिछली वाली मोनोवेव का जो पॉइंट था, जब तक ये इसको क्रॉस ना कर जाए तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। ये हमारी वन कंप्लीट हुई, तो टिल टाइम इसको इसके हाई को ये क्रॉस ना कर जाए, ये हमारी वेव 2 में ही चल रही है। 3 का कंफर्मेशन कब आएगा, जब इसका हाई क्रॉस हो जाएगा, तब तक हमारा 3 का कंफर्मेशन नहीं आएगा। तो अगर अभी 3 का कंफर्मेशन नहीं आया है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वेव 3 में जाएगी या जा रही है, लेकिन कंफर्म तो नहीं है, तो इसका मतलब और भी कुछ हो सकता है। तो वो और क्या हो सकता है, आइए अब उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है रिट्रेसमेंट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस रिट्रेसमेंट की बात करेंगे, है ना। तो हमने पॉइंट जीरो, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जीरो हमारा कहलाएगा, जो लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से हमने ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट डाल दिया, जो हमारा इंपॉर्टेंट हाई बना है, जहाँ जिसको हमने
वन मार्क किया है। तो जो ये रिट्रेसमेंट आया, ये देखिए अभी 38.2% भी नहीं आया। अब अगर हम इलियट वेव प्रिंसिपल की बात करें, तो जो रिट्रेसमेंट आता है वो जब वेव वन बन जाती है, तो अगर वेव वन 61.8% टच नहीं हो रही है, तो लगभग 50% या 61.8% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ सकता है। तो इसका मतलब है अभी नीचे का डाउन साइड बाकी है। मार्केट हो सकता है अपने इस लो को तोड़े और 38.2% या 50% टच करे, ऐसी प्रोबेबिलिटी पूरी है। हम अब इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर एक बार हम टाइम एनालिसिस भी कर लेते हैं, टाइम के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं कि किधर मार्केट जा सकता है। तो देखिए ये 11 बार आ रहा है ना, 11 कैंडल्स आ रही हैं ये। यहाँ से हम अगर इसका हाफ करते हैं यानी 6 बार्स के आसपास, 5.5 आएगा, तो उसको हम जब राउंड फिगर करेंगे तो 6 बार्स आएगा, है ना। तो हमने 6 बार्स की ये कैंडल को मार्क कर दिया। अब हम इसके लो को मार्क कर देते हैं। एक बार यहाँ पर हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने इसके लो को मार्क कर दिया। तो जो ये पॉइंट है, ये हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है, तो फिर प्राइस के पूरे चांस है, मुझे लग रहा है 38.2% टच कर सकता है। हालांकि जो ये वाली कैंडल बनी है हमारी डोजी कैंडल, जैसे डोजी तो नहीं इसको बोलेंगे, कैंडल के नाम में मैं बहुत ही बेकार हूँ। हैंगिंग मैन कहलाती है ये, हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बन रही है, ठीक है, या कई लोग उसको हैमर भी कहते हैं। तो ये जो हमारी तो जो ये हमारी हैमर टाइप की कैंडल है, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो डाउन साइड आया था पहला, वो यहीं से रिवर्ट गया था मार्केट। तो ये भी एक तरह का स्टॉप लॉस का काम कर रही है। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर, सपोर्ट कहाँ पर रहा है, ये सेकंड सपोर्ट एक ये भी बनेगा। इसको अभी हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ, देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये भी बन रहा है, लेकिन मुझे पूरे चांस हैं कि इन केस अगर ये ब्रेक हुई, यानी जो पहली वाली जो हमारा सपोर्ट का काम कर रही है कैंडल, ये ब्रेक हुई, तो मिनिमम 38.2% जरूर आना चाहिए मार्केट, और हो सकता है मार्केट 50% तक भी चला जाए। ऐसी फिलहाल मुझे संभावना लग रही है, लेकिन 24,000 का लेवल जो बन रहा है, 24,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो देखिए, जो हमारे जो टाइम एनालिसिस के हिसाब से जो हमारा टाइम पहला आया है ये वाली कैंडल का, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 24,050 के आसपास ये लगभग आ रहा है ना। तो 24,000 का लेवल या 24,450, यानी 24,000 से 24,450 रुपीज, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। लेकिन इन केस अगर इसको तोड़ता है, तो मुझे पूरे चांस लगते हैं ऐसे कि लगभग मार्केट ये 38.2% को टच करना चाहिए। हालांकि ये जो लेवल है जिसको मैंने सेकंड मार्क किया है, यहाँ पर भी आकर एक बार रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ से अगर हम दूरी देखें इसकी, तो लगभग 100 पॉइंट्स की ही है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको प्राइस आराम से तोड़कर चला जाए। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एक बार आइए 75 मिनट के टाइम फ्रेम फ्रेम पर भी हम लोग जो है इसको एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखिए अब ये चार्ट में थोड़ा सा और क्लियर नजर आ रहा है। देखिए ये हमारा 38.20% यहाँ पर आ रहा है, और प्राइस ने हमारा ये जो लेवल था इसको वो जो है अभी यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, जो मैं दूसरी काउंटिंग कह रहा था, तो देखिए ए में हमेशा अब यहाँ पर हमें मूव्स अब दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जो ये बी बना है, ये हमारा एक जिगजैग करेक्शन बना है।
जिगजैग करेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा तो देखिए यहाँ पर फ्लैट करेक्शन तो है नहीं, तो सी क्या होना चाहिए था, सी इससे नीचे होना चाहिए था, लेकिन कितना होना चाहिए था, 61.8%। तो सी का मिनिमम क्राइटेरिया ही 61.8% है। और अगर ये जिगजैग करेक्शन है तो सी हमेशा इस करेक्शन के नीचे होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट बना है ये हमारा देखिए इसके नीचे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या 61.8% है। तो देखिए बिल्कुल है हमारा 61.8%। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ लाइन जीरो को, है ना। तो ये हमारा 61.8% है, और ये पॉइंट जो हमारा बना है ये हमारा वेव ए जो हमने हमने रखी है उसके नीचे पॉइंट बना है ना, देखिए उसके नीचे बन रहा है। तो हमारा वेव सी का क्राइटेरिया 100% फुलफिल यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए मैं इसको फिलहाल सी ही मार्क कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर वेव टू हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और जो प्राइस जा रहा है ये वेव थ्री में जा रहा है। इन केस अगर ये तोड़ता है इसको, तो क्या हो सकता है, तो हम इसको ए मार्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि ए में कितने मूव होते हैं, तीन मूव्स होते हैं। तो ये हमारा ए बी सी ये थ्री मूव्स हो गया, ये हमारा ए मार्क हो जाएगा और ये हमारा बी मार्क हो जाएगा। उस केस में अगर ये इसको तोड़ देता है प्राइस, है ना, तो ये हमारा ए मार्क हो जाएगा, ये बी मार्क हो जाएगा, और इसके बाद जो प्राइस जाएगा ये हमारा सी मार्क हो जाएगा। अब बी में भी देखिए तीन मूव आएंगे, ए और ये बी और ये सी, ये बी के मूव होंगे। इसके बाद सी में हमारे फिर फाइव मूव आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको आ, फिलहाल के लिए हम इसको वेव टू मान के चल रहे हैं, टिल टाइम ये तोड़ नहीं रहा है इसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो लेवल है, ये तो काफी बात का लेवल है जो लो बनाया है। अभी जो हमारा लेवल आ रहा है वो ये आ रहा है, ये एक जोन बनेगा हमारा। ये देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा एक जोन की तरह काम यहाँ पर कर रहा है। तो फिलहाल हमें देखना है कि ये लेवल टूट रहा है कि नहीं। अब अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं, तो देखिए यहाँ से यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, तो पूरे चांस होते हैं कि प्राइस क्या हो, ट्रेंड लाइन को टच करे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से ऊपर जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको टच भी कर जाए। अगर मैं ऐसे मार्क करूं, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन एक देखिए ड्रॉ हो रही है। अगर देखिए पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने वेव वन पॉइंट जीरो से पॉइंट टू पर ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हैं वो भी बताया है। और इसके बाद ये हमारा ये हो गया हमारा, सेम लाइन को उठाकर उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम पॉइंट वन पर। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए ये हमारा, इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा वन आएगा, ये हमारा टू आएगा। अब जो जा रहा है ये थ्री में आएगा, फिर ये फोर में आएगा, फिर ये फाइव में आएगा, है ना। इसको मैं वेव्स हटाकर मार्किंग थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, इसको हमने वन मार्क कर दिया, ये हमारा टू मार्क हो गया। तो हमने पॉइंट जीरो से पॉइंट टू पर एक ट्रेंड लाइन डाली, और उस ट्रेंड लाइन को उठाकर हमने वेव वन पर डाल दिया। तो ये हमारा वेव थ्री कहाँ पर से बाउंस बैक हो सकता है इसके लिए डाला जाता है। क्योंकि हम मानते हैं कि जैसे अगर वेव थ्री कंप्लीट होगी तो वेव फोर जो होगी वो जीरो से टू की जो ट्रेंड लाइन होगी उसी ट्रेंड लाइन से आकर रिवर्ट कर सकती है। तो जैसे जीरो से टू की ट्रेंड लाइन ये है, तो वेव फोर हो सकता है यहाँ पर आकर रिवर्ट करे। और ये जो पॉइंट आ रहा है ये देखिए उस जोन के अंदर ही आ रहा है ना। तो हो सकता है प्राइस एक गैप अप हो सकता है, गैप डाउन कर दे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक छोटा सा गैप डाउन यहाँ पर डाल के, जैसे आज खुला था वैसे यहाँ पर डाल के उसके बाद प्राइस हो सकता है यहाँ से चलना शुरू कर दे, ठीक है। या हो सकता है कि वो थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए उसके बाद थोड़ा नीचे आके ऊपर चलना शुरू कर दे। लेकिन टिल टाइम हमारी ये जो लेवल बना हुआ है जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा हम इसे एग्जैक्टली थ्री नहीं बोल पाएंगे। मतलब थ्री का कंफर्मेशन तब तक नहीं आएगा जब तक ये वन के हाई को क्रॉस नहीं करेगा।
तो इसे हम अभी 2 भी मार्क कर सकते हैं और इसे हम अभी ए भी मार्क कर सकते हैं। अगर ये ए हुआ तो ये प्राइस हमारा बी में जाएगा, है ना, ये हमारा बी बन रहा है। और अगर ये बी बन रहा है तो सी क्या होगा, सी हमारा हमेशा पॉइंट ए के, यानी अगर ये ए बन जाता है तो उसके नीचे जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अभी हम कोई आ, अभी कह लीजिए वेट एंड वॉच की स्थिति फिलहाल है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट प्राइस थोड़ा सा एक लेवल पे बना हुआ, अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ऑलरेडी आ चुका है और इस जोन के पास है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, लेकिन जैसे अगर जोन से यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता है उस केस में हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर प्राइस इस जोन में आता है और यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता है उस केस में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं। ठीक है, ये कोई मैं आपको मतलब ट्रेड सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है, आपकी एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि आप ऐसा ऐसा किया जाता है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये जोन हमारा बना हुआ है, इनकेस अगर ये टूटता है और प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर मुझे पूरे चांस है कि ये 38.2% आना चाहिए, और जो कि सी के हिसाब से, अगर मैं इसको ए और इसको बी मार्क करूँ तो सी के हिसाब से ठीक भी है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल प्राइस बीच में है, तो अभी इसको हम यहाँ पर होल्ड पर डालते हैं। एक बार, हाँ, एक बार ये जरूर देख लेते हैं कि यहाँ से प्राइस हमारा कितना रिट्रेस हो चुका है टॉप से जाकर। तो देखिए 50% ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है और जो जोन हमारा आ रहा है 61.8%। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारा इम्पल्स बनता है उसका जो रिट्रेसमेंट आता है, करेक्शन जो आता है पहला, वो 50% से 61.8% तक हो सकता है। तो 50% देखिए ये ऑलरेडी टच कर चुका है, तो हो भी सकता है यहाँ से रिटर्न ले ले, है ना। लेकिन मुझे फिर भी चांस लग रहा है कि 61.8% हो सकता है आ जाए, क्योंकि संभावना पूरी है। यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन भी बन रही है। देखिए चाहे जो आप ट्रेंड लाइन ले लीजिए, अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन ले रहे हैं तो वो भी उसी जोन से जब होकर जा रही है और दूसरी वाली ट्रेंड लाइन भी हमारा उसी जोन में होकर जा रही है। और अभी हमारे पास लगभग 1 से 2 दिन का समय बचा भी है जिसमें हम आ, मतलब वेट कर सकते हैं प्राइस का कि उस पॉइंट को टच करें। हाँ, एक बार हम ये जरूर कर सकते हैं कि अब ये जो हमारा टोटल, ये तो हमारा हो गया। अब हम जरा देखते हैं, अगर इन केस ये सी में जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसका 1 से लेकर 2 तक टोटल टाइमिंग देखते हैं। 18 डेज का आ रहा है ना। तो 18 डेज का मतलब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बाई, तो 4.5, यानी मोटा मोटा हम 5 कैंडल मान लेते हैं, 5 कैंडल। ओके, देखिए ये आज ही की कैंडल जो आ रही है, ये आज की ही कैंडल आ रही है। तो जो आज की कैंडल का हाई लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस इसके नीचे जाता है या इसके नीचे खिसक जाता है तो फिर हो सकता है ये मैंने जो आपको बोला 38.2% ये आराम से टच कर दे। ये 38.2% ये वाला है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने अभी जो 38.2% की बात की वो ये वाला 38.2% है, जो व्हाइट वाला है। ठीक है, ये वाला। और अदरवाइज अगर मार्केट अप जाता है इसके हाई को तोड़ के, तो फिर ये यहाँ पर हमें एक अप मूव ही देखने को मिलेगा फिर। ठीक है ना। तो आज का हम मार्क कर देते हैं इसको, आज का कैंडल भी हम इसको मार्क कर देते हैं एक बार को। इसको मैं व्हाइट लाइन से मार्क कर देता हूँ क्योंकि रेड लाइन ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम के यूज कर चुके हैं। ये टॉप हो गया और ये हमारा इसका बॉटम हो गया। ठीक है, आइए अब चलते हैं गोल्ड पर। गोल्ड, हाँ, अब देखिए जो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो हम लोगों ने बात किया था इस पॉइंट को टच करने का। तो एग्जैक्टली exactly अब ये वो जो हमारा ये वाली कैंडल का लो था ये ऑलरेडी टच करके ये हमारा 50% यहाँ पर रिट्रेस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इसने एक अप मूव
जो कि काफी वैलिड है। ठीक है, इसमें देखिए ये हमारा वेव फाइव, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने पहले इस पॉइंट को वेव फाइव रखा था, लेकिन अब मैंने इसको चेंज करके वेव फाइव इस पॉइंट को रखा है और इसको मैंने एबीसी करेक्शन यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो एबीसी करेक्शन ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से प्राइस ने अप जाना एक शुरू कर दिया है। ठीक है, गोल्ड में भी सेम वही चीज, टाइम इसको क्रॉस नहीं करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये वेव टू थी और ये वेव थ्री थी। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, है ना। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर एक ट्रेंड छूट गया है, क्योंकि 50% से हमें यहाँ पर बाइंग हम देख सकते थे, तो वो बाइंग ऑलरेडी काफी ऊपर चली गई है। आज प्राइस थोड़ा सा इसने नीचे दिया और उसके बाद फिर से एक ये आ, आ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल तो ये प्राइस हमारा बीच में आ चुका है। अगर हम इसको एक बार ऐप प्रोजेक्शन डालें तो देखिए, आ, तो जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, अगर मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी डाल देता हूँ, इसको हम छोटा कर देते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन रिट्रेसमेंट भी डाल देता हूँ, तो देखिए अभी जो प्राइस है ये लगभग 61.8% टच कर चुका है। तो जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया था इस डाउन साइड का, वो तो इसने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है ना। तो यहाँ से चांस हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए। हालांकि यहाँ पर देखिए नीचे आया भी था, लेकिन अब ये कैंडल ये फिर से अप मूव जा रही है। लेकिन टिल टाइम इसके हाई को नहीं क्रॉस करेगी, हम इसे अप मूव में कंसीडर नहीं करेंगे। इसका भी एक बार हम टाइम देख लेते हैं। जो हमारा टोटल डाउन साइड आया और जो ये इसने बनाया 29 बार्स, यानी कि 7 बार्स को एक बार मार्क कर देते हैं हम। 5 6 7। अच्छा, 7 बार अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है, तो तब तक हम इसको, इसके पास समय है अभी। ये यहाँ तक चांसेस है कि यहाँ तक ये थोड़ा सा अप मूव में ही जाएगा। ठीक है, अभी ये जो कैंडल बन रही है, अभी बीच में हम कहीं नहीं करेंगे। हमें वेट करना है इस यानी कि 13 तारीख, 13 मई की डेट आ रही है, 13 मई तक फिलहाल हमें वेट ही करना है। 13 मई के बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे। अगर 13 मई की कैंडल के ऊपर जाएगा तो हम एक बार को अप मूव देख सकते हैं। 13 मई की कैंडल को क्रॉस करके अगर नीचे आता है तो फिर वहां पर हम एक बार सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये था गोल्ड के लिए। अभी फिलहाल हम गोल्ड पे अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मूवमेंट हो चुका है, तो हम इन बिटवीन है, तो थोड़ा सा फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। इसके बाद हम एक बार सिल्वर देखते हैं। सिल्वर में भी देखिए, हमने ये मार्किंग की थी, आज प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, सिल्वर में देखिए ये जो हमारा टॉप बन रहा है, यहाँ पर काउंटिंग थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो ये जो टॉप हमारा बन रहा है, अगर हम इसको मार्क कर दें, तो ये जब भी प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हम इसमें एक बार को अप मूव एक बार देखेंगे। कहां तक अप मूव आएगा, तो ये चांस है कि यहां तक आएगा। ठीक है, अब मैं जरा एक बार इसकी टाइम एनालिसिस कर लेता हूँ। तो इम्पोर्टेंट हाई जो अभी लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट हाई इम्पोर्टेंट लो बना है, यानी कि इस कैंड इसको मैं हटा देता हूँ, फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कैंडल से इस कैंडल तक, तो ये हमारा बना 18 बार्स, है ना। तो 18 यानी कि अगर मैं 5 कैंडल्स लूं, तो प्राइस ऑलरेडी इसके ऊपर है, तो हम इसको अवॉइड कर जाएंगे। अगर मैं इस पूरे का एक बार मार्किंग चेक कर लूं, ये हमारा आ रहा है 26 बार। ठीक है, तो 26 यानी कि 7 बार। तो यहां से आगे हम 7 बार एक बार मार्क कर देते हैं। तो आज की ही डेट आ रही है 7 बार्स की, आज की डेट को हम मार्क कर देते हैं। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस
आज की कैंडल की जो क्लोजिंग आएगी उसके ऊपर जाएगा तो हम वहां पर एक बार को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर हम एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है ना। तो ये था हमारा गोल्ड और सिल्वर। तो फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है तो हम इन बिटवीन कभी ट्रेड में नहीं कूदते, है ना। यहाँ पर जैसे अब देखिए, अगर यहाँ पर भी हम बात करें तो ये हमने जो रिट्रेसमेंट अगर हम डालें यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने रिट्रेसमेंट डाल दिया है, शायद थोड़ा सा नीचे वो रह गया है। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 50% हमारा 50% तक रिट्रेस होकर यहाँ से टर्न किया था, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। यहाँ पर देखिए इसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, यहाँ पर हम इंटर कर सकते थे, है ना। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और कहाँ तक ट्रेड देख सकते थे, यहाँ तक जो हमारा पिछला वाला रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बन रहा था। प्राइस नीचे आया था तो अब वो ऊपर से जाने में रेजिस्टेंस जोन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बन रहा था, लेकिन अब प्राइस उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो फिलहाल हम हमेशा बोलते हैं ट्रेड के बीच में कभी इंटर नहीं करेंगे। अब जो बन रहा है हमारा, ये जो टाइम फ्रेम हमारा आज का है, अब अगर इसके ऊपर कैंडल जाती है, लेकिन ध्यान रहे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का काम कर रही है, ये वाली लाइन। तो आज देखते हैं कहाँ बंद होता है। ये जोन बहुत छोटा है ना। तो इस जोन को हम अवॉइड करेंगे, लेकिन हाँ अगर इस जोन को क्रॉस कर जाता है तो फिर हम एक बार को बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मैं किस चीज में बिजी था। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहा था। अ, ये मेरी वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पर जाते हैं और प्रो वेव एक्स स्क्रीनर में जाते हैं तो ये मैंने एक टूल आपके लिए डेवलप किया है। ठीक है। जिसका बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। ये पूरे ईयरली फीस है जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईयरली फीस है इसकी, जिसको आप पे करके इस टूल को पूरे 1 साल तक यूज कर सकते हैं। अ, मैं एक बार लॉग इन करता हूँ इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका हालांकि बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर जस्ट मैं एक आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि ये टूल एक्चुअली में क्या है। तो देखिए ये मैंने एक स्क्रीनर आपके लिए बनाया है जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मल्टीपल तरह के जैसे MACD डाइवर्जन है ना, RSI और बॉट और सोर्स जोन, RSI डाइवर्जन, और मल्टीपल इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, सारे तरह के बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इलियट वेव पैटर्न, ये सब मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है। अगर जैसे मैं मान लीजिए मैं MACD बुलिश डाइवर्जन बेरिश डाइवर्जन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए मैं एक्चुअली मैंने इसको जो डेवलप किया है, तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनर है, इसके बाद यहाँ पर कुछ बिल्ट इन स्ट्रेटजीज मैंने बनाई हैं, है ना। और यहाँ पर एक कॉम्बो स्कैनर स्कैनर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बिल्ट इन स्ट्रेटजीज को और स्क्रीनर को सबको साथ में भी इसका आउटपुट यहाँ पर कॉम्बो में देख सकते हैं। या अगर हम चाहें स्ट्रेटजीज का अलग, स्क्रीनर का अलग और इलियट वेव का अलग, इन सब का अलग अलग भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने यहाँ पर अपने स्टॉक इंपोर्ट्स कर लिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी दो आपको ऑप्शन मिलते हैं, एक है कॉमन लिस्ट और दूसरा है ओवरराइड। ओवरराइड में अगर आप कुछ सेलेक्ट करेंगे तो वो स्क्रीनर में सेलेक्ट करेंगे तो वो स्क्रीनर में ही आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्बो है, कॉम्बो में अगर आपको स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सारे जितने भी आपके स्क्रीनर से सब में वो अप्लाई अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉम्बो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। कस्टम स्क्रीनर, यहाँ पर अगर आप कुछ अपना स्क्रीनर छोटा बनाना चाहते हैं इसके साथ तो वो आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए मैं पूरी आपको कैसे यूज होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर देखिए अपना स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, अपना MACD, हमें कौन सा स्क्रीनर सेलेक्ट करना है वो हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने अलग से वीडियो में दूंगा। अब यहाँ पर आता है हमारा टाइम फ्रेम, हम किस टाइम फ्रेम पर इसको रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम दे रखे हैं और आप चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से टाइम फ्रेम भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम सेट कर लिया और इसको रन स्क्रीनर किया, तो देखिए ये क्या करेगा, आपको वो स्टॉक निकाल देगा जो MACD बुलिश डाइवर्जन और बेरिश डाइवर्जन में आ रहे होंगे। जितना हमने यहाँ पर वैल्यू दी है उसके हिसाब से ये सारे स्टॉक निकाल देगा जिनमें भी डाइवर्जन बना।
अब हमें चाहिए कि भाई डाइवर्जन तो बन गया, लेकिन स्टॉक हमारे डाइवर्जन से कितनी दूर है। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए मैंने आपको दिया है प्रॉक्सिमिटी एंड वॉल्यूम फिल्टर। जैसे मैंने यहाँ पर 1% सेलेक्ट कर लिया, अब देखिए मोस्टली स्टॉक छट गया। अब इनमें डाइवर्जन बना है, लेकिन स्टॉक डाइवर्जन के करीब में ही आपको मिलेगा, है ना। अभी ये स्क्रीनर चल रहा है, एक बार इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। और करीब चाहिए आप 0.5 कर दीजिए। देखिए और स्टॉक फिल्टर होके आ गया। अब वो और करीब आपको मिलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, प्रॉक्सिमिटी जो है, ये आप ये मत समझिएगा कि एमएसीडी डाइवर्जन बनने के बाद हमारा ये आया है, मतलब एमएसीडी डाइवर्जन बनने के बाद हमारा प्राइस जो है इतने परसेंट का चेंज आया है। ये वो नहीं है, ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारा होता है उसके कितना करीब है। जैसे 0.5 यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से 0.5% के लगभग करीब होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा ये देखिए ये एक हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, तो लगभग यहाँ से करीब है, और ये हमारा यहाँ पर देखिए डाइवर्जन बना है। तो ये एक अप मूव आने का सिग्नल है। यहाँ पर आप अब देखिए ये चार्ट है ना, इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्लॉट कर सकते हैं, अपने आप प्लॉट हो जाएगा, आपको बस जाके टिक मार्क करना है, अपने आप प्लॉट हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ऑलरेडी आपकी देखिए, यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे तो देखिए आपको लाइट कलर में लाइनें दिख रही होंगी, ये अपने आप यहाँ पर प्लॉट हो जाएंगी। फिबोनाची लेवल्स अपने आप देखिए यहाँ पर प्लॉट हो जाएंगे, आप पे क्लिक करते ही। ईएमए अगर आपको चाहिए तो ईएमए आपके प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है ना, जो भी ईएमए चाहिए। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम प्लॉट हो जाएगा। एमएससीडी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, आरएसआई देखना है, परसेंट विलियम आर देखना है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम प्रोफाइल, ये आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल है, कहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा वॉल्यूम जैसे बना हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से मैंने मतलब एक इंडिकेटर ड्रॉ किया है। इलियट वेव के लिए आपको इलियट वेव में ही जाकर वो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो बन के आएगा। इलियट वेव बिल्कुल सेपरेट सेगमेंट है, ये स्क्रीनर का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको अगर ट्रेडिंग व्यू पे रिडायरेक्ट होना है तो ओपन इन ट्रेडिंग व्यू कर देंगे, या आपका ट्रेडिंग व्यू में मतलब दूसरे पेज पर ये देखिए आपका चार्ट, यहाँ पर आपका वही चार्ट जो जैसे कि अभी हम क्या देख रहे थे, आयशर मोटर, है ना, तो ये ट्रेडिंग व्यू पे आपका खुल जाएगा। यहाँ पर लोड हो रहा है थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये आयशर मोटर आपका ट्रेडिंग व्यू पे हमारा खुल के आ गया, ठीक है। तो ये स्क्रीनर थोड़ा सा मैं बना रहा था, थोड़ा सा काम अभी भी इसमें बाकी है। इसमें मुझे प्रोफाइल अभी आ, यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मैंने डाल दी है ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर डाइवर्जन बनने के बाद कितना मूवमेंट आए वो अभी यहाँ पर मुझे आ, ये यहाँ से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ये डाइवर्जन बना, अब ये तो मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमिटी क्या है कि